बगैर इस संसार अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे संसार में एक की बात छोड़ो, मेरी तो इतनी रानियां हैं, किसी से कोई पुत्र नहीं। लेकिन राजन बिगाड़े अपना आखिर रानी जी को दिखाई रहे हैं। महारानी ने कहा महाराज माफ कीजिए। कैकेयी पास में आ गई, क्या बात है नाथ? तो आज कैकेयी रोई की बोली नाथ क्या कहूं, अब ये मत पूछो, अब मेरी समझ में अब पुत्र नहीं होगा। क्यों? कौशल्या ने कहा होगा, पुत्र होगा। भगवान कभी झूठ नहीं कहते, भगवान मेरे घर में जन्म लेंगे। दशरथ को याद दिलाया नाथ तुम मनु और मैं शत्रुपा हूँ, भगवान स्वयं साक्षात ब्रह्म ने तुम्हें और मुझे वरदान दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। दशरथ ने कहा नहीं होगा। अरे भगवान पता नहीं कब कह गए, अगर होता तो हो जाता। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों माताएं बैठी हैं। कैकेयी ने जवाब दिया नाथ क्या बताऊं, पूरा संसार हम और तुम पर हंसता है। महाराज निबल कहलाते हैं ये दुखिया बांझ कहाती है, और एक पुत्र के बिना सुनो संसार नहीं देता है। पूरा संसार हम और तुम पे हंसी कर रहा है, जीने नहीं दे रहा है। महाराज निबल कर लाए गए हैं ये दासी बांझ कहाती है, और एक पुत्र के बिना नाथ संसार न रहने देता है। जवाब दिया एक पुत्र के बगैर इस संसार में मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। दशरथ ने ज्यों उठाया, मैया ने कहा थोड़ा रुक जाइए। क्यों? गुरुजी के पास में चले जाओ। एक बात और मेरी मान लीजिए, गुरुजी के पास में चलू जाऊं? हाँ। जैसे ही आज रक्त में चाहने के बाद में महाराज दशरथ अपने गुरुजी के पास में पहुंचे, तो राजन आज गुरु वशिष्ठ ने दशरथ को आते हुए देखा तो कुटिया से बाहर आ गए। राजन आइए, आओ तुम्हारा स्वागत है। और क्या बोले हैं भगवान दशरथ से, गुरुदेव बोले आए राजन दशरथ तो तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? ताजे गुलाब के मुखड़े पर क्यों रूखा पंदर साता है, और चेहरे के चार चांदनी पर क्यों रूखा पंदर साता है। ताजे गुलाब के चेहरे पर क्यों रूखा पंदर साता है, चेहरे के चार चांदनी पर क्यों रूखापन दर्शाता है। इच्छा जारी सुख भोग भोग है और तुम्हारी इच्छा है। राजन बोलो नरपति बोलो अब तरह भरी हालत क्या है। जवाब दिया इस ताजे गुलाब के चेहरे पर तुम्हारी ये मुरझावन कैसे आ गई? अरे इच्छाचारी सुख भोग। दशरथ ने दौड़ करके चरण पकड़ लिए। गुरुदेव राजन न कहो, भूपत न कहिए, एक साधारण नर के जैसा मुझे कोई अधिकार नहीं है। क्या हो गया? बोलो ना क्या बात है? तो आज दशरथ ने नेत्रों में पानी भर करके जवाब दिया गुरुदेव मत पूछिए। बोले भगवान नरपति न कहो, नर कितना भी अधिकार नहीं।
गुरुवर नरपति को नर कितना भी अधिकार नहीं। यह ऐसी चार दीवारी है जिसका कोई पतवार नहीं। जिसमें प्रकाश की आस नहीं, ऐसा यह अंधु सवेरा है। सारांश पंच दीपक विहीन ये सूरज पंच अंधेरा है। दशरथ ने जवाब दिया, मैं ऐसा सूर्यवंश में कलंक पैदा हुआ हूँ जो आज से बत्ती बुझ जाएगी। बात क्या है? जवाब दिया, चौथा पन लग गया महाराज, मेरे कोई पुत्र नहीं। आज तुम्हारे चरणों में सर पटक पटक करके प्राण दे दूंगा, नहीं तो मुझे पुत्र चाहिए। गुरु वशिष्ठ बोले, चिंता न करो राजन, जाओ पुत्र यज्ञ करवाइए जिसके द्वारा तुम्हारे पुत्र पैदा होंगे। एक नहीं चार चार लाल तुम्हारे घर आएंगे। कौन करेगा? तो वशिष्ठ ने सर नीचे कर लिया। क्या बताऊं बेटा, आज मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। कौन सा गुरुदेव? तो कहा मैं भी पुत्रष्ट यज्ञ करा लेता था, अब क्यों नहीं करा पाते हो? तो आज वशिष्ठ जी ने कहा, मैं इस संसार में केवल दो ही ऐसे पुरोहित है जो पुत्रेष्ट यज्ञ करा पाते थे। कौन कौन? आप, मैं और सिंगी ऋषि। इस समय सिंगी ऋषि केवल बचे हैं जो पुत्रेष्ट यज्ञ कर सकते। महाराज मुझे सिंगी ऋषि ने साथ दे दिया। क्यों दे दिया? तो आज गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ को बोले, राजन एक समय की बात, जिस समय तुम्हारे पर बाबा के बाबा महाराज दिलीप इस राजधानी के राजा थे। तो क्या जवाब दिया महाराज जी ने? एक दिना की बात सुनो मेरे भ्रातु पिसरी मत जाना। हर राजा भय दिलीप रे के सुनो संत सरदार। शोर महाराज दिलीप और शोर जनकपुरी में भूप सुनो, हाय एक पढ़ो तो बलकारी। हाय राजा नाम नहुस रे के सुनो संत सरदारी। निमि नाम का राजा जनकपुरी में है, निमि नाम का राजा। निम के लाल रे के सुनो पूत तपधारी। महाराज निमि के कोई पुत्र नहीं है। ओ दशरथ, उसने अपने मंत्री को मेरे पास भेजा, लेकिन समय की विडंबना देखो। उसी समय महाराज इंद्र की सूचना हमारे पास आ गई। मैंने निमि को टाइम बढ़ा दिया। ताई समय पर भूपति हाय इंद्र ने लौट बुलाई। महाराज निमिष की आज्ञा से हम आगे दैत्य बढ़ाई। जवाब दिया, बेटा महाराज निमि ने मेरे पास सूचना भेजी, स्वयं चल करके आए, मेरे चरणों में गिर गए। मैंने उनसे वचन दे दिया कि तुम्हारा पुत्र करवाऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे इंद्र ने बुलाया। मैंने कहा केवल 7 दिन की बात है, 7वें दिन तुम्हारा यज्ञ करूंगा।
और मैं राजा इंद्र के पास चला गया, लेकिन निमि ने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने सिंगी ऋषि को बुला लिया और मैं वहां यज्ञ कर रहा था। सिंगी ऋषि ने दूसरे दिन आकर के राजा निमि के घर में यज्ञ प्रारंभ कर दिया। महाराज मेरा 7वां दिवस था और निमि के यहाँ 5वां दिवस था। मैं जैसे इंद्रलोक से लौट करके आया तो मैंने जैसे यज्ञ को देखा तो मुझे क्रोध आया और मैंने निमि को शाप दे दिया कि तुम मर जाओ। महाराज निमि के तो प्राण छूट गए, लेकिन क्या गुरुदेव? तो महाराज वशिष्ठ योग के बोले कि जिस समय पुरोहित का भार संभाल कौन रहा है? का सिंगी ऋषि ने। जब मैंने शाप दिया तो सिंगी ऋषि ने मुझे शाप दे दिया। तुम्हें क्या शाप दिया? तो सिंगी ऋषि ने शाप दिया, ए वशिष्ठ, जिस यज्ञ के मध्य में तू पढ़ करके मेरे पुत्र को शाप दिया, इस समय मैं इसका गुरु हूँ और गुरु जो पाप करता है उसका चेला हकदार। पुण्य में भी गुरु भय लोक का स्वामी है, चेले को राह सिखाता है और जिस चेले का गुरुहीन रहा वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। गुरु भय लोक को स्वामी है, चेले को राह बताता है। जिस चेले का गुरुहीन रहा वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बोले गुरु भय लोक का स्वामी। महाराज गुरु पद प्राप्त किए हुए महाराज सिंह ऋषि, और देखिए चेला को हमने मार डाला वो मुझसे खुश हो जाएगा। उसने कमंडल में जल लिया, मुझे शाप दे दिया। जाओ आज के बाद से इस यज्ञ को तुम भूल जाओगे। महाराज मैं यज्ञ कराना भूल चुका हूँ। सिंह ऋषि के शाप से दशरथ ने हाथ जोड़े, गुरुदेव फिर निमि का क्या हुआ? तो जवाब दिया, बेटा सिंह ऋषि कोई साधारण महात्मा नहीं था और ताई समय सिंगी ऋषि आए। निमि के शरीर मंथन करवाए, निमि शरीर मंथन करवाए और जिनसे पुत्र एक प्रकट आए। जवाब दिया, निमि के शरीर का मंथन किया गया जिसके द्वारा एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। महाराज जी जनक माने होता है पिता, जनक माने होता है पिता। जो केवल अपने पिता से पुत्र पैदा हो, माता का कोई अंश ना लगा हो, माता के द्वारा पैदा ना हो, उसे कहते हैं जनक। आज महाराज निमि के घर में एक लड़का हुआ जिसका नाम क्या पड़ा? जनक। इस वंश में जो भी पैदा होता है उस सभी का नाम जनक रखा जाता। महाराज मैया सीता के पिता का भी नाम जनक है, लेकिन कहा जनक जाता इनका नाम है सीरध्वज। सीरध्वज। श्री सुखदेव जी बोले, अरे राजन परीक्षा, तो अब तो सिंह ऋषि को बुलवाना है, और जब सिंह ऋषि को बुलवाना, पुत्रेष्टि करवाना, महाराज सिंह ऋषि को कौन लेने जाएगा? श्री सुखदेव जी बोले, अरे राजन परीक्षा, तो भगवान आज महाराज जी को बुलाया, सुमंत को बुलाया, सुमंत तुम जाइए। सुमंत आज महाराज सिंह ऋषि को लेने के लिए चल दिए। आप लोग 2 बार भगवत संकीर्तन करेंगे।